हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेके आ गए हैं। ये देखिए क्लास 10 का है, यानी कक्षा 10 का जो चैप्टर है मेरे बेटे 6.1, चैप्टर 6.1 का 7वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जल्द से जल्द पढ़िए ताकि अपने नंबर को बढ़ा सको। तो चलिए कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो सबसे पहले मेरे बेटे आप क्या कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए दो बिंदुओं P x, y और Q x1, y1 Q x2, y2 के बीच की दूरी बराबर। तो PQ के बीच की दूरी का जो फार्मूला निकल के आएगा √px2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। तो मैंने फार्मूले को पहले लिखा। अब सवाल पे चलेंगे। सवाल में क्या दे रखा है, देखिए y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P। तो बिंदु आपको क्या दिया गया है, P दिया गया है, और P जो दिया गया है 2, -3, और उसके बाद मेरे बेटे Q आपको दिया गया है 10, y के बीच की दूरी। फिर आपको दिया गया है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर 10 मात्रक दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 मात्रक। तो लगा दीजिए बिंदु P पे क्या है 2, -3 और Q पे क्या है मेरे बेटे 10, y के बीच की दूरी PQ बराबर √x2 - x1। देखिए जो ये आपका जो पॉइंट 2 है ax1 है, ay1 है, ax2 है, ay2 है। तो x2 की वैल्यू आपको 10 दिया है तो 10 रखेंगे, x1 की वैल्यू 2 दिया गया है तो 2 रखें, प्लस y2 की जो वैल्यू दिया गया है y दिया गया है तो y रखेंगे, और y1 की वैल्यू क्या दिएगा -3, तो यहाँ -3 रखेंगे। तो देखिए के बीच की दूरी आपको PQ कितना दिया गया है 10 मात्रक, तो यहाँ क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो यहाँ 10 हो गया, √10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस y + 3 का स्क्वायर आ गया। अच्छा देखिए अब इधर वर्गमूल है, जब वर्गमूल हटेगा तो वर्ग चढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 8 का वर्ग, यहाँ बन जाएगा y + 3 का स्क्वायर। तो 10 का वर्ग यहाँ 100, यहाँ 8 × 64, यहाँ फार्मूला लग जाएगा, यहाँ फार्मूला नहीं मैं डायरेक्ट करूँगा एक स्टेप, तो y + 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा मेरे बेटे ये 64 है ना, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 100 - 64 बराबर y + 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए इतने स्टेप को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ इनका कोई काम नहीं, तो समझाने के लिए मैं लिखा था। अब इतने सवाल को मैं इधर करूँगा। अच्छा
100 में से 64 घटेगा तो क्या आ जाएगा मेरा 36 आ जाएगा। तो यहाँ 36 आ गया, तो y प्लस 3 आ गया। y प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए वर्ग है वर्गमूल चढ़ेगा, तो y प्लस 3 वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 36 आ जाएगा। और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होता है, y प्लस 3 आ गया। एक बार आप धन ले लेंगे, धन लेने पर तो यहाँ से y प्लस 3 बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, तो y का जो मान आएगा मेरे बेटे 3 आ जाएगा। देखिए ये प्लस था, इधर गया तो माइनस है, 6 में से 3 घटा 3, तो y का मान 3 आ गया। अब इसके बाद ना मेरे बेटे धन के बाद देखिए यहाँ ऋण है, तो आप क्या कहेंगे, ऋण लेने पर, जब आप ऋण लेंगे ना मेरे बेटे तो y प्लस 3 यहाँ है तो वही रहेगा। अब यहाँ माइनस 6 आ जाएगा, तो y बराबर माइनस 6 माइनस 3, तो y बराबर माइनस 9 आ जाएगा। तो जो y का वैल्यू आया मेरे बेटे, एक मान आपका माइनस 9 आया, एक मान आपका माइनस एक मान आपका y का मान माइनस 9 आया, और दूसरा मान y का कितना आया 3 आया। तो y का जो मान निकल के आया 3 और माइनस 9 होगा, यही आपका आंसर निकल के आ गया मेरे बेटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम इसके बाद बताएंगे क्या होगा। तो हेलो बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ये कह रहा है कि कोई ऐसा बिंदु है जो x, y से क्या है, समदूरस्थ है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे मेरे बेटे कि हल में लिखेंगे कि माना बिंदु P x, y और A 3, 6 और बिंदु P x, y से A इतना और B 3, 4 -3, 4 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए ना मेरे बेटे कोई एक आप इसको ए बना लेंगे, जो ए पॉइंट है आपका 3, -6 है, जो बी पॉइंट है -3, 4 है, इससे समदूरस्थ कोई पॉइंट पी है। तो पी जो है x, y है, तो x और y में आपको क्या निकालना है, समदूरस्थ, यानी जो पी पॉइंट है ना वो दोनों के क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों के बराबर है। तो अब यही आपको निकालना है, AP के बीच की दूरी निकाल लेना है और PB के बीच की दूरी निकाल लेना है। दोनों निकालने के बाद ना इनका संबंध आ जाएगा। तो सबसे पहले बिंदु A और P के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो लिखेंगे आप लोग कि बिंदु A 3, 6 और बिंदु P x, y के बीच की दूरी AP आ जाएगा। तो AP का जो निकलेगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो AP का जो वैल्यू निकला मेरे बेटे, तो यहाँ देखिए ये जो इसका वैल्यू है ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो यहाँ से ना x2 की वैल्यू x है माइनस x1 की वैल्यू 3 है, स्क्वायर हो गया, y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से ना मेरे बेटे इसको आप क्या करेंगे, इनको ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे इनका ब्रैकेट
तो एक्स का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस हाफ 2ab। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 गुणे एक्स गुणे 3, फिर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 6। तो यहाँ से ना मेरे बेटे अगला जो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6x, वाई का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12y। तो यहाँ से जो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ से जो आ जाएगा माइनस 12y, उसके बाद 36 और 9, 36 4 40 प्लस 5 45 आ जाएगा। ये किसकी दूरी आ गया, ए पी की दूरी आ गया। किसकी दूरी आ गया, ए पी की दूरी आ गया। ऐसे अब बिंदु पी और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु देखिए, अब लिखेंगे बिंदु बी पी और बिंदु पी। देखिए पी जो है आपका एक्स कामा वाई है और बी -3 कामा 4 के बीच की दूरी। तो पी बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरे बेटे आप देखेंगे यहाँ जो देखिए, अब ये तो मैं समझने के लिए लिखा था। अब देखिए P से B गए तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखिए x2 की जो वैल्यू है वो -3 है, x1 की वैल्यू क्या है x, y2 की वैल्यू क्या है 4 है, y1 की वैल्यू क्या है y है स्क्वायर। एक इसकी आ गई पी। तो यहाँ से मेरे बेटे अभी आप क्या करेंगे, पी बी। तो जो पी बी के बीच की दूरी है उसको आप सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे ना मेरे बेटे तो -3 माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो पी बी के बीच की दूरी आएगा मेरे बेटे x प्लस 3 का स्क्वायर। अगर ये जो माइनस है इसको 2 बार गुणा करेंगे, माइनस x प्लस 3y गुणे माइनस x प्लस 3y, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 3y, x प्लस 3y, तो x प्लस 3y का स्क्वायर यही यहाँ लिखा गया है। तो उसके बाद ना देखिए यहाँ से बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे वाई गुणे 4 आ जाएगा। या यहाँ से हम लिखेंगे मेरे बेटे x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 गुणे एक्स गुणे 3, या y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 दूनी 8y। या फिर इसको हम लिखेंगे कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 8y, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। तो यहाँ से मेरे बेटे आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 6x 8y 16 9 कितना आ जाएगा 25। एक पी बी आ जाएगा, पी बी आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। तो पी बी यहाँ आ गया और ए पी यहाँ आ गया। करा दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं। तो लिखेंगे समदूरस्थ के लिए ए पी पी बी के बराबर हो जाएगा। ए पी जो होगा पी बी के लिए, ए पी पी बी के लिए। तो ए पी की जो वैल्यू है मेरे बेटे देखिए, ए पी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। और पी बी की जो वैल्यू है मेरे बेटे ऊपर लिखा गया है,
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 45 दिख रहा है, ये लिखा गया है। अब उसके बाद देखिए, अब स्थान तो नहीं है मेरे बेटे, तो कुछ यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जब ले लेंगे तो हम मिटा देंगे एक बार, लेकिन मैं समझाऊंगा। देखिए, आपका एक्स और वाई में एक संबंध निकालना है। आपका बिंदु पी कोई दिया गया है, एक्स वाई, बिंदु ए दिया गया है, ए दिया गया है। तो इसको मैंने लिखा माना बिंदु पी, एक्स का वाई है, बिंदु ए 3,6 है, और बी -3,4 से समदूरस्थ है, इसलिए ए बिंदु ए से पी के बीच की दूरी मैंने निकाला। तो बिंदु ए 3,6 और पी एक्स वाई के बीच की दूरी, ये आपका जो लिखा गया है इसके फिगर के लिए बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाया, फिर उसके हिसाब से इनको रखा गया, फिर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैं ए पी पा गया, ए पी जो निकल के आया आपका ये आ गया। इसी प्रकार बिंदु पी से मैं बी निकाला। बिंदु पी एक्स वाई और बी -3,4 के बीच की दूरी पी बी मैंने निकाला। तो आपका निकालने के बाद पी बी की वैल्यू ये निकल के आ गया। देखिए, समदूरस्थ के लिए दोनों कंडीशन क्या है, दूसरे के बराबर है, इसलिए ए पी जो होगा पी बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समदूरस्थ के लिए ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ए पी की वैल्यू जो मैं निकाला, इनको लाके ए पी की वैल्यू देखिए ए है, मैंने इनको रखा, और पी बी की जो वैल्यू है इनको रखा। अब यहाँ पे स्थान तो नहीं है, इसलिए मैं मिटाऊंगा। मिटाने के पश्चात दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। अब मैं यहीं से डिलीट मार दे रहा हूँ। चलिए देखिए, इनको मैं डिलीट कर दिया। अब कपड़ा यार कहाँ गया यहाँ का। देखिए, दोनों पक्षों को आप भर कर देंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, देखिए बेटा, जब √x हो और √y हो, जब दोनों पक्षों को वर्ग किया जाता है ना, तो x बराबर क्या बच जाता है, y बच जाता है, और स्क्वायर रूट हट जाता है। उसी प्रकार आपका ये हट गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, उसके बाद प्लस 45 बराबर पी बी की जो बीच की दूरी है 8y 25 है मेरे बेटे, नहीं थोड़ा देखिए, पी बी मान 25 था। तो अब जो अगला होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 8y फिर प्लस 25। अब देखिए, एक तरफ x से x कटा, y से y कटा, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में, कट गया। -6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर 6x प्लस 8y प्लस 25। तो -6x माइनस 6x माइनस 12y माइनस 8y, देखिए ये 25 है, इसके आगे प्लस है, उधर जाएगा तो -25 आ जाएगा। तो 6 12 माइनस 12x हो जाएगा। अच्छा, ये 45 है मेरे बेटे, ये 25, तो ये देखिए 45 है। तो यहाँ से 6 12 और 8 12 8 20 हो जाएगा, 20y हो जाएगा। यहाँ से माइनस कितना, 5 में से 5 0, 4 में से 2 2, -20 आ गया। अब यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, या -4 कॉमन ले लीजिए, जब -4 कॉमन लूँगा तो 4 3 12, 4 5 20y, और यहाँ से -20। तो ये देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, यानी 3x प्लस 5y माइनस 20 बटा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए मेरे बेटे, तो यहाँ से जो 3x 5y 4 5 20 माइनस माइनस कट गए, 5 आ गए। तो यहाँ से एक संबंध और मिलके आ गया मेरे बेटे कि 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0। यही आपका x और y में क्या आ गया, संबंध आ गया। x और y में क्या आ गया मेरे बेटे, संबंध आ गया। तो आपको मैं सवाल बताया, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में तहलका मचा सकता है। तो इसी पर हम अगला वीडियो कल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।